हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज जो है कि हम आपका जो भी एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। और इससे जो है पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे प्रश्नों का जो है कि फार्मूलों का डिस्कस किए थे, और उस पर जो है कि एग्जाम्पल भी हम बताए थे, और आप लोग जो है कि उसे देख भी लिए होंगे। और नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जो है डेट वाइज वीडियो वहाँ पे करके सेव किया गया है, आप जाकर जो है डेट वाइज वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। और हाँ, इसमें बात करते हैं साधारण ब्याज पर। जो भी इस वीडियो में प्रश्न बताऊंगा वो साधारण ब्याज पर जो है कि आधारित प्रश्न होंगे। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 1। तो बहुत सिंपल तरीका है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कह रहे हैं कि 2000 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो साधारण ब्याज कितना होगा। आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर SI बराबर होता है PRT अपान कितना होता है 100। तो यहाँ से P यानी कि मूलधन स्टार्टिंग में आपका पैसा है 2000 रुपया, तो ये 2000 रुपया हो जाएगा। गुणे दर कितने का है, 10% का दर है, तो आपका 10% गुणे टाइम आपका कितना है 5 वर्ष दे रखा है, बाटा में क्या होगा मेरे प्रिय छात्रों 100। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, मल्टीप्लाई 5 एकम 5, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 10 पे 1 0, यानी कि आपका हो जाएगा 1000 रुपया। यानी कि जो साधारण ब्याज होगा ना 3 वर्षों के लिए, यदि 10% की ब्याज की दर से दिया जाए तो आपका साधारण जो ब्याज होगा आपका हो जाएगा क्या 1000। और हाँ, आपसे यदि कुल धन पूछता, यानी कि आपसे ये कहता कि 5वें वर्ष में जो है कि आपका कुल धन कितना देना पड़ेगा, तो बस यहाँ मूलधन में जो है कि आपका ये जो जितना आपका साधारण ब्याज हुआ क्या होगा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 का। और हाँ, इसका जो है कि ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट है, बी आपका करेक्ट है। बहुत ही सिंपल तरीका रहा। चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर की। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर समझिए। कह रहे हैं कि 1500 साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिए गए, तो 5वें वर्ष के अंत में वह धन कितना हो जाएगा। यानी कि जब उधार दिया गया तो 5वें वर्ष के अंत में जो है कि वह धन कितना हो जाएगा। यानी कुल आपसे जो है कि धन पूछ रहा है कि कुल जो टोटल धन है आपका, मिश्र धन पूछ रहा है कि टोटल जो अमाउंट है आपका ब्याज बढ़ने के बाद जो अमाउंट है आपका टोटल कितना हो जाएगा 5वें वर्ष में। तो बस कुछ नहीं करना है, SI बराबर आपको पता है कि PRT यहाँ पर रखा गया है। P यानी कि मूलधन आपका स्टार्टिंग पीरियड में जो है कि आपका 1500 रुपया है, गुणे जो दर है ब्याज की दर कितने परसेंट की 5% की लगाई गई है, गुणे टाइम कितना है मेरे प्रिय छात्रों आपका 5 वर्ष का है, बाटा में क्या हो जाएगा 100। यही ना है, बाटा में इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 5 पचे 25, आप 25 से 15 में गुणा आप करोगे ना तो 25 पाँचे 125 को 5 हो गया, 125 को 5 हासिल 12 हुआ। आप 25 से कम 25 12 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 2 और 1 कितना 3, 375 रुपया कितना हो जाएगा 375 रुपया। ये तो उसका ब्याज हुआ ना, 5 वर्ष के लिए ब्याज हुआ, यानी कि ब्याज इतना हुआ। आज टोटल आपका पैसा 1500 रुपया था, अब ब्याज बढ़ गया 375 रुपया। तो टोटल आपका मिश्रधन पूछ रहा है कितना होगा, तो बस कुछ नहीं करना है, टोटल जो है कि आपका मूलधन में जो है कि इस ब्याज को यदि जोड़ दें तो आपका पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 7 5 3 8 और क्या 1, यानी कि यह टोटल जो अमाउंट है 5वें वर्ष में जो है कि 1875 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और हाँ, ज़्यादा आपका कठिन भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस मैं इस पे जो है कि एग्जाम्पल आपको बता चुका हूँ। और हाँ, आप पढ़े होंगे ना, पिछले वाले इसके वीडियो को आप देखे होंगे, तो आप तुरंत फटाक से सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपकी होने वाली नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहा। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको मैं फार्मूला बता चुका हूं, और आप फार्मूला पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा कि फार्मूला आपका क्या है। तो चलिए कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर उधार ली गई 3 वर्ष के लिए, जो आपका टाइम है ना, यानी कि आपका टाइम जो है आपका 3 वर्ष है, आपका गुना हो रहा है, ध्यान दीजिएगा गुना हो रहा है, 5 बटा में कितना 4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर यानी कि आपका वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है। तो बस कुछ नहीं, फार्मूला आपको पता ही होगा कि R बराबर होता है कोष्टक में गुना होता है -1 गुणे क्या होता है 100, आप बाटा में आपका क्या होता है समय, यानी कि आपका क्या होता है टाइम। फार्मूला मैं बता चुका हूँ। तो बस गुना का मतलब 5 बाटा में 4 -1 और गुणे कितना 100, आप बाटा में कितना है समय कितना है 3। चलिए यहाँ पर आइए, 3 4 एकम 4 और 4 में से 5 घटा, यानी 5 में से 4 घटा आपका कितना हो जाएगा
आपका हो जाएगा 1 बटा में कितना 4 गुणे आपका हो जाएगा 100 आप बाटा में कितना हो जाएगा आपका 3। ये 3 इसके 4 के साथ चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा आपका 100 कटा दीजिए तो 25 चौके 100 हो गया, यानी कि आपका हो गया 25 बटा में कितना आपका हो गया 3 और 3 से कटाएंगे 3 8 24 यानी कि 3 यानी कि आपका हो जाएगा 8 सही 1 बटा में 3%। जो दर है 8 सही 1 बटा में 3% होगा। जो हम लोग ऑप्शन की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 सही 1 बटा में 3%, ये आपका रहा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहा ना। बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ मैं लेकर चलता हूँ आपको प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर जरा समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। करेगी एक धनराशि जो है 4% की दर आर बराबर दिया हुआ है 4% की दर से 3 वर्ष के लिए यानी कि टाइम दिया जा रहा है कि 3 वर्ष के लिए जब दिया जाता है तो 3 वर्ष का ब्याज और कह रहा है कि उसके 5 वर्ष के ब्याज से आपका 1000 कम है, यानी कि ये पहली कंडीशन में 3000 पे 3 वर्ष पे दे रहा है और दूसरी कंडीशन में आपका कह रहा है कि जो आपका ब्याज है 5 वर्ष के ब्याज का यानी कि जो T1 था यहाँ पर दूसरी कंडीशन में आपको कह रहा है कि जो टी टाइम है दूसरी कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन के लिए टाइम कितना है 5 वर्ष है। कह रहे कि दोनों का ब्याजों का जो अंतर है यानी 5 वर्ष के ब्याज से जो है कि 1000 कम है। कितना कम है 1000। तो बस करना क्या है यानी कि आपको कर देना है सेकेंड का एसआई यानी कि सेकेंड का साधारण ब्याज आप माइनस कर देना है फर्स्ट का साधारण ब्याज यानी कि आपका क्या एसआई और बराबर दोनों का जो अंतर दिया है ना आपका कितना दिया है 1000। यानी करे 5 वर्ष के ब्याज से जो है कि 1000 कम है, कम है तो क्या करना पड़ेगा माइनस, यानी कितना कम है तो सेकंड में से यानी कि 5 वर्ष वाला एसआई यानी साधारण ब्याज में से 3 वर्ष वाले साधारण ब्याज को क्या करेंगे घटा देंगे तो आसानी से हम लोग क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहले के लिए जो है कि साधारण ब्याज हो जाएगा PRT1 यानी कि डायरेक्ट मैं मान रख दूं साधारण ब्याज के फार्मूले पे। चलिए डायरेक्ट रख देता हूँ। मूलधन आपका वही रहेगा, दर आपका 4% दोनों का रहेगा। आपका दूसरा टाइम जो है आपका 5 वर्ष में है तो 5 बटा में कितना हो जाएगा 100 अब माइनस यहाँ पर आ जाएंगे मूलधन वही रहेगा, दर आपका वही रहेगा, लेकिन टाइम जो है पहले के लिए आपका 3 है बटा में क्या है 100 बराबर कितना हो जाएगा 1000। चलिए देखिएगा यहाँ पे 4 से कटाएंगे 25 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे आपका कितना हो जाएगा 25। दोनों का हर समान है तो यहाँ पर देखिए 5 है ये 3 है तो 5 में से 3 घटा कितना हो जाएगा 2p बटा में हो जाएगा 25 बराबर कितना हो जाएगा 1000 होगा। 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 500 और यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 25 × 125 यानी कि यह हो जाएगा 12500 रुपया। समझ में आई मेरे प्रिय छात्रों। जो आपका मूलधन है वह 12500 रुपया मूलधन है जो कि आपका 4% के लिए यदि 4% जो दर है 4% हो और टाइम 3 वर्ष और जो है कि दूसरे का टाइम यदि 5 वर्ष लिया जाए तो उनका अंतर जो है दोनों का कितना होगा आपका 1000 होगा, यानी कि कितना आपका रुपया होना चाहिए 12500 रुपये का। और हाँ क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मिल रहा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 12500 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है ए आपका करेक्ट है। ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई मेरे प्रिय छात्रों। कुछ नहीं करना था, जब दोनों का अंतर दिया हुआ है तो 5 वर्ष जो बड़ा समय रहेगा उसमें से घटाइएगा छोटे समय को, यानी कि आपका सेकेंड वाला एसआई जो होगा साधारण ब्याज होगा 5 वर्ष के लिए जितना वो और 3 वर्ष के लिए जितना साधारण ब्याज होगा दोनों का अंतर आपको करना है और 1000 के बराबर कर देना है। इसके बाद आपको फाइंड हो जाएगा क्या पी। और हाँ दोनों में तो दर समान है ना, ये जितना परसेंटेज की दर आपका ब्याज लगेगा जितने परसेंटेज की दर से साधारण ब्याज ली जाएगी दोनों का तो आपको सेम होगा, लेकिन मूलधन आपका दोनों का सेम पैसा वही होगा। कितने भी वर्ष के लिए आप जो है कि पैसा लीजिए लेकिन समय पैसा तो आपका वही है, दर भी आपका वही रहेगा, भले ही टाइम कम और बेसी आपका हो सकता है लेकिन आपका जो आपका पैसा है जो मूलधन है मूलधन आपको वही रहेगा और आपका दर भी वही रहेगा। टाइम आपका बढ़ सकता है तो टाइम आपका बढ़ा हुआ है लेकिन आपका जो अंतर है दोनों टाइमों का जो साधारण ब्याजों का अंतर है दोनों टाइमों में आपका 1000 का था तो यहाँ पे 1000 हो गया और मूलधन जो निकला हुआ है 12500। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये 4 रहा और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 में। करे कोई धन जो है साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में आपका 500 रुपया हो जाता है, 5 वर्ष में 600 रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है। ये जो आपका बढ़ रहा है ना टोटल आपका जो है कि ये मिश्रधन है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि मूलधन पी था और मूलधन पी जो है 3 वर्ष में आपका बढ़ करके कितना हो गया 500 रुपया हो गया, लेकिन वही मूलधन जो है 5वें जो वर्ष में है आपका कितना हो जाता है 600 रुपया हो जाता है। 5वें वर्ष में कितना रुपया 600। ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब ये बताइए मूलधन तो आपका दोनों वही है। अब देखिए यहाँ पर
3 वर्ष में 500 रुपया हो जा रहा है, लेकिन 500 रुपया हो जा रहा है और 5 वर्ष में कितना 600 रुपया। तो ये जो वर्षों का अंतर है ये बताइए, दोनों वर्षों का अंतर कितना है, 2 वर्ष का अंतर है ना। तो 2 वर्ष का अंतर है, तो इसका मतलब 2 वर्ष में जो आपका ब्याज बढ़ रहा है मेरे प्रिय छात्रों, ये 500 से 600 हो गया, ब्याज का रुपया बढ़ा 100 रुपया ना। 2 वर्ष में ब्याज आपका कितना बढ़ा, 100 रुपया। 2 वर्ष में ब्याज आपका 100 रुपया बढ़ा, तो 1 वर्ष में हो जाएगा 100 बटा में आपको कितना 2, यानी कि 50 रुपया। 1 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा, 50 रुपया। 1 वर्ष में ब्याज 50 रुपया बढ़ा ना। तो जब 1 वर्ष में ब्याज 50 रुपया बढ़ा, तो 3 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 5 ये 15, यानी कितना हो जाएगा 150 रुपया होगा कि नहीं होगा, कितना रुपया होगा 150 रुपया। 150 रुपया आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया ना, यानी कि 3 वर्ष के लिए 150 रुपया ब्याज हुआ। और टोटल आपका जो है मिश्रधन आपका 500 है, तो 500 मिश्रधन में से आपको मूलधन तो पता करना है ना। तो मूलधन बराबर होता है मिश्रधन, मिश्रधन है 500 रुपया, और मिश्रधन में से जो है कि आप ब्याज को घटा देंगे तो आपका पता चलेगा कि मूलधन कितना है। तो 0.5 ये हो जाएगा 3, यानी कि 350 रुपया का रहा है आप लोगों का मूलधन। और यहाँ पर जो ब्याज की दर है क रुपया है आपका 50 रुपया है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, कभी भी आप दर फाइंड करते हैं तो 1 वर्ष पे निकलता है। कितने वर्ष पे, 1 वर्ष पे जो दर निकलेगा, तो आपका दर आर बराबर हो जाएगा SI गुणे 100, SI गुणे कितना 100, आप बाटा में आपका हो जाएगा मिश्रधन, यानी कि 1 गुणे आपका क्या टाइम। इतना सब समझ में आ रहा है ना। यानी कि ये गड़बड़ हो गया, मूलधन यानी क्या हो गया, मूलधन यानी कि आपका जो है कि टोटल आपका मूलधन होना चाहिए कि मूलधन आपका कितना है। समझ में आ रही बातें, ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि आपका क्या आपका दे रखा है। तो यहाँ से आर बराबर हो जाएगा, साधारण ब्याज आपका कितना था मेरे प्रिय छात्रों, 50 था कि नहीं था। साधारण ब्याज जो है आपको कितना था, 50 रुपया था, और गुणे आपका 100 रुपया। मूलधन कितना है आपका 350 रुपया है, और गुणे टाइम कितना है, समय तो 1 वर्ष का है ना। समय कितना, 1 वर्ष पर हमेशा जो है दर निकालते हैं। यहाँ पर 0 0 कट गया, ठीक है, और कोई कटने वाला है, 5 7 35, यानी कि आपका हो जाएगा, अब 5 से कटाए 5 7 35, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका हो जाएगा 10 10 में 100 बटा में कितना 7, तो आपका हो जाएगा, कटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 से कम 7 हो जाएगा, 3 हुआ, और वहाँ पर 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 सही कितना 7 चौक 28 हुआ ना, तो आपका 2 बच गया ना, यानी कि यह हो जाएगा 2 बटा में कितना 7%, यानी कि आपका जो दर है 14 सही 2 बटा में 7% की आपकी दर होगी। ये आपको अच्छी तरह समझ में आई बात। तो 5वें नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 5वें नंबर का क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी आप दर फाइंड करेंगे तो 1 वर्ष पे दर आपका फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है, आपका प्रोसेस क्या चला हुआ है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। और हाँ, ये आपका प्रश्न नंबर 6, इस वीडियो में प्रश्न नंबर 6 तक सॉल्यूशन कराऊंगा, और अगले वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 6 तक सॉल्यूशन कराऊंगा, जो कि आपका साधारण ब्याज पे जो भी आपके प्रश्न आपके दिए गए। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि एक धन पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज आपका जो है कि 1500 हो जाता है। 3 वर्ष में ब्याज 1500 हो जाता है, तो कितने वर्षों में ब्याज आपका 1800 रुपया हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब ये कंडीशन आती है ना, डबल ब्याज की कंडीशन आ रही है, तो यहाँ पर करें कितने वर्ष में, यानी दूसरा टाइम आपसे पूछ रहा है। दूसरा टाइम पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट का SI पहला साधारण ब्याज बटा में क्या कर दीजिए, दूसरा साधारण ब्याज बराबर आपका हो जाएगा। देखिए, टाइम जो है, टाइम आपका अलग अलग होगा। जब साधारण ब्याज आपका बढ़ रहा है, साधारण ब्याज आपका बढ़ रहा है ना, एक बार आपका जो है 1500 रुपया है साधारण ब्याज, दूसरी बार 1800 रुपया, तो समय आपका बढ़ा होगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा PR, दोनों आपका सेम होगा, टाइम आपका अलग होगा। पहले के लिए टाइम T1 हो जाएगा, दूसरे के लिए टाइम क्या हो जाएगा T2, तभी तो आपका अलग होगा। PRT से PRT क्या होगा, कट गया, यही पे कटा दिए, मान रख करके कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये फार्मूला रखा हूँ। SI आपका पहला SI कितना दिया हुआ, साधारण ब्याज आपका 1500 है, और बाटा में दूसरा जो साधारण ब्याज है कितना है 1800 रुपया। ये PRT से PRT कट जाएगा, क्योंकि आपका मूलधन और दर आपका सेम होगा, ठीक है। टाइम है आपका 3 वर्ष, बाटा में कितना हो जाएगा T2। यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और यहाँ से कटा देंगे तो आपका हो जाएगा 3 6 18 हो जाएगा, 3 5 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 6 18, T2 से 5 में हो जाएगा 5 T2 होगा, 5 T2 बराबर 3 6 18 हो जाएगा। तो T2 बराबर हो जाएगा 18 बटा में 5, और 18 बटा में 5 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, 3 5 3 15 हो गया, और 3 बच गया, यानी कि 3 सही 3 बटा में कितना हो गया, इतना वर्ष जो है आपका समय लगेगा।
समझ में आई बातें? यानी कि 3/5 में जो है 3/3 में जो है कि आपका 5 वर्ष का जो है आपका समय लगेगा। ये आपका क्या फाइंड हुआ, आंसर फाइंड हुआ मेरे प्रिय छात्रों। जो क्वेश्चन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ये आपको अच्छी तरह समझ में आया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं करना है। आपका जो एसआई दिया हुआ है यानी कि सेकंड, यानी कि जो साधारण ब्याज आपका बड़ा है उस बड़े साधारण ब्याज से छोटे वाले साधारण ब्याज में जो है क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। और जो आपका फार्मूला है फार्मूला आपका रखिए। तो पहले के लिए T1, दूसरे के लिए क्या टाइम T2, और हाँ दोनों के लिए P और R यानी कि मूलधन और दर तो दोनों के लिए समान रहेगा ना। और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा T2 बराबर हो जाएगा आपका इतना। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। और हाँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हाँ अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो है कि हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और वे जो है कि यदि आपको ये वीडियो अब ज़्यादा पसंद आया है तो इस वीडियो को जो है कि अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।